हेलो बच्चों। तो भाई जेईई एडवांस 22 के पेपर आप लोग दे चुके हो और जैसा प्रिडिक्टेड था कि भाई मैथ्स है तो मैथ्स का मतलब यही है कि मॉडरेट से टफ पेपर आने का एक्सपेक्टेशन था और सर वैसा का वैसा ही पेपर लगभग आ गया। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्न में कोई चौंकाने वाली चीज नहीं आई, बल्कि मुझे तो लगा सर कि पैटर्न और पहले से ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। क्योंकि या तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आए और इंटीजर टाइप में भी 2 डेसिमल प्लेस तक का राउंड ऑफ उन्होंने करवाया पेपर 1 में, और पेपर 2 में तो सिंगल डिजिट 0 से 9 का भरवाया। एक मैचिंग लिस्ट आया, मोर देन 1 करेक्ट आया और सिंगल करेक्ट आया। तो इस बार सर कॉम्प्रिहेंशन नदारद रहे। हाँ बिल्कुल। मैच दी कॉलम्स अगर स्पेशली मैं बात करूं तो वो नदारद रहे, और भी कोई ऐसा ट्रिपल मैच इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया। तो इस बार थोड़ी नरमी बढ़ती जेईई एडवांस वालों ने और पेपर को। लेकिन यह है कि चैप्टर का वेटेज जो है वो बैलेंस नहीं है इस बार 11th और 12th में भी, और कुछ कुछ चैप्टर को उन्होंने बहुत ज्यादा पसंदीदा चैप्टर बनाया। हालांकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पिछले सालों के मुकाबले कम थे। मतलब प्योर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं सीक्वेंस सीरीज का तो वही आया। तो 2-3 चेंजेस यहां पर सर मुझे नजर आए। लेकिन अब अपन बच्चों से बात करते हैं कि भाई डिटेल एनालिसिस। लेकिन जो बच्चे अभी करंटली तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये पैटर्न या इस तरह का डिफिकल्टी लेवल आने वाले साल में 23 में एग्जिस्ट करेगा या 24 में करेगा, तो इसका भरोसा मत करना। कोई भी चैप्टर, इसका एक ही कंक्लूजन है, कोई भी चैप्टर में से कभी भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपनी तैयारी का लेवल अपन को हमेशा अच्छे से अच्छा रखना है। तो सर अब जरा बताते हैं बच्चों को कि पेपर 1 में क्या रहा। सर देखिए, पेपर 1 में जो 8 क्वेश्चंस थे वो थे न्यूमेरिकल वैल्यू और अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आए थे, और उसके बाद में 6 क्वेश्चन थे मोर देन 1 करेक्ट, और उसके बाद में मैच द कॉलम आए थे, उसमें थे 4 क्वेश्चन। तो टोटल 18 क्वेश्चन थे पेपर 1 में। इसी तरह से पेपर 2 में भी 18 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन थे सिंगल डिजिट वैल्यू, मतलब आपको 0 से लेकर 9 में आंसर लिखना था, और 6 क्वेश्चन वही मोर देन 1 करेक्ट थे, और 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के थे। मतलब मल्टीपल चॉइस में ये सिंगल करेक्ट था और ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे। इसमें खाली एक ही सेक्शन ऐसा रहा सर न्यूमेरिकल वाला जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग है। और साथ में मोर देन 1 में इन्होंने पार्शियल मार्किंग रखी है। कई बार ये लोग रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं, इस बार इन्होंने रखी है। अब चैप्टर्स वाइज वेटेज की बात की जाए तो देखिए, पेपर 1 के अंदर आईटीएफ का एक क्वेश्चन आया था, लिमिट का एक क्वेश्चन आया था। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के लिमिट के 2 क्वेश्चन आए थे, और क्वेश्चन इतने आसान थे कि आप आराम से, मतलब एक क्वेश्चन तो इतना आसान था सर कि डायरेक्टली आप कर सकते थे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बस डायरेक्टली वैल्यू रखो, वो जो वैल्यू आ रही है उसमें डायरेक्टली आंसर आ रहा है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी का अच्छा वेटेज रखा है। अगर आप देखोगे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 4 क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी के, मतलब इन्होंने प्रोबेबिलिटी का वेटेज कुछ ज्यादा ही रखा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वेटेज इन्होंने अच्छा रखा है, इस बार ज्यादा आ गया सर। और कुछ चैप्टर इन्होंने गायब भी कर दिए हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वाड्रेटिक और लॉग में से लॉग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्वेश्चन बना के। क्वाड्रेटिक का जो प्योर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है वो गायब है, जबकि क्वाड्रेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सर देखेंगे पीएनसी का एक क्वेश्चन आया, वो भी एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन आया है। सीक्वेंस सीरीज में 2 क्वेश्चन आए हैं, एसओटी में क्वेश्चन आया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सर एक क्वेश्चन जो अपन कराते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स और एफ ए से एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, बिल्कुल सर, जिसको डायरेक्टली याद हो b इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए, मतलब जिसको अपन बहुत पढ़ाते भी बिल्कुल पढ़ाते हैं, बिल्कुल एरिया वाले चैप्टर में बता देते हो अपन। तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप डायरेक्टली कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आप देखोगे, देखिए 3D के 2 क्वेश्चन हैं, पैराबोला का एक है, डिटरमिनेंट का एक है, मैट्रिक्स का एक इसमें आया है, और 2 क्वेश्चन पेपर 2 में आए हैं। मतलब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जो हम बोलते हैं हाई वेटेज, और साथ में इजी चैप्टर पढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलिप्स का एक क्वेश्चन आया है। मतलब अगर अपन ओवरऑल देखा जाए तो सर देखिए, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में देखिए लिमिट का एक है, प्रोबेबिलिटी के 2 हैं, कॉम्प्लेक्स का एक है, एसओटी का एक है, डेफिनेट के सर फिर से 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल मैट्रिक्स के फिर से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपाउंड एंगल का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 क्वेश्चन है। फिर लॉगरिथम या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाइपरबोला का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया अंडर कर्व का एक है, एओडी का भी एक है, सर्कल का एक है, और वेक्टर का एक है। तो सर देखिए, ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 12th के जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज इन्होंने सर बहुत ज्यादा रखा है। बिल्कुल सर। जैसे बात की जाए, अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन में से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन आए हैं, और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन आए हैं, प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब सर अगर अपन इनको ऐड करें
4 अपने वेक्टर 3D के हो गए, 4 प्रोबेबिलिटी के हो गए, 4 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के हो गए और 6 वो हो गए। मतलब 12 और 6 18 क्वेश्चन, मतलब एक पेपर के क्वेश्चन तो ये 4 चैप्टर ले रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये क्या है, पर्टिकुलर कभी कभी किसी टीचर की वो भी हो जाती है, पर्सनल बायसनेस भी हो जाती है, या उनको वो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। तो इसमें जे एडवांस के लिए टेक अवे यही है कि जो बच्चे 23-24 में एग्जाम देना चाहते हैं कि वे भरोसा करके मत चलो। मतलब हो सकता है कि इनमें से एक चैप्टर आपको अगली बार गायब भी मिल जाए। जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी के 4, कॉम्प्लेक्स नंबर के 3, डेफिनेट के 3, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के 4, वेक्टर 3D के 3 और लिमिट के 2। तो भाई अगर मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 12th का वेटेज आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन कभी भी मान के मत चलना कि ऐसा हमेशा होगा। जब भी अपने क्लासेस में पढ़ा है लगभग पेपर ऐसा था कि बच्चे को अचंभा नहीं हुआ। मैंने भी आज पेपर देखा तो ऐसा लगा कि अपन जो लोग पढ़ाते हैं क्लास में, शीट कराते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन करा रहे हैं, कभी कभी अपन ने जब SMR में भी कराया तो लगभग पेपर उसी की तरह सिमिलर था। इस बार कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कैलकुलेशन थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि यार बिल्कुल अचंभा ही हो रहा है कि यार ये क्या, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा नहीं था। तो जिस बच्चे ने साल भर सिंसियरली इस पेपर की तैयारी की होगी, जिसने पूरा का पूरा होमवर्क किया होगा, टेस्ट दिए होंगे, पढ़ाई की होगी, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा आराम से कट ऑफ निकाल लेगा। और वैसे सर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग कट ऑफ कम ही जाएगी, मतलब बच्चों का क्वालिफाई हो जाएगा। तो भाई तैयारी करते रहिए, मचाते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको भी, और जो आगे एग्जाम देंगे, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखिए कि 12th और 11th सिलेबस आप मान के चलिए 60% 40% आता है, लेकिन जेई वालों का कुछ भी भरोसा नहीं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। जो अपने हाई वेटेज चैप्टर है उनको तो अच्छे से करना ही है, बाकी चैप्टर्स को भी अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।